बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से एक विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सदगुरु RSSB 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। सबसे पहले एक जरूरी बात आप सबके साथ साझा करनी है। जी, हाल ही में VIP लोगों के साथ बाबा जी की फोटो खिंचवाने की व्यवस्था को बंद किया गया है। जी, और इस विषय पर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ साथ आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल बाबा जी का एक विशाल कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है। यदि उस क्षेत्र की संगत ये संदेश सुन रही है तो वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पहुंच सकती है जी, और बाबा जी के दर्शन का लाभ ले सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कल के बड़े आयोजन की। कल 17 तारीख को बाबा जी का परोर में कार्यक्रम है जी। समय सुबह 11 बजे का है। यह केवल दर्शन का कार्यक्रम होगा, प्रश्न उत्तर नहीं होंगे जी। वहां जाकर अगर बाबा जी की मौज हुई तो सवाल जवाब भी हो सकते हैं जी। इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दर्शन कार्यक्रम कल परोर में पक्का है जी। जो भाई बहन परोर जाना चाहते हैं वह खुशी से जा सकते हैं जी। संगत जी, 2 दिन पहले शुक्रवार को बाबा जी ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके अंतर्गत VIP लोगों के साथ फोटो खिंचवाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है जी। अब इस फैसले के पीछे का कारण क्या है कि आखिर फोटो खिंचवाने की व्यवस्था बंद क्यों की गई और ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि बाबा जी को यह निर्णय लेना पड़ गया। जी संगत जी, इस विषय को लेकर मीडिया में भी चर्चाएं हुई, सूचनाएं भी सामने आई। हालांकि कोई सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह बात अब पूरी तरह से तय हो चुकी है और अंतिम रूप ले चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोग बाबा जी के पास आकर उनके साथ फोटो खिंचवाते रहते थे जी। कई बार बाबा जी कोठी में होते, कभी किसी अन्य स्थान पर होते और उन्हीं बहानों से संगत को उनके दर्शन हो जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा जी सत्संग में उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन जब किसी VIP या किसी खास व्यक्ति के साथ उनकी फोटो सामने आती थी तो संगत का मन प्रसन्न हो जाता था। सच तो यह है कि हमें किसी VIP से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही किसी पद या पहचान से। बाबा जी का कोई भी प्यारा कहीं भी बैठा हो, जब हम बाबा जी की एक झलक या फोटो देखते हैं तो मन अपने आप आनंद से भर जाता है, खुश हो जाता है। इसी कारण अब जो यह फैसला लिया गया है जी, यह वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय और दूरदर्शी कदम है जी। इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि समाचारों में यह बात सामने आ रही थी कि कुछ लोग बाबा जी के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल का मतलब यह कि कोई व्यक्ति कल को वही फोटो दिखाकर यह कह सकता है कि हम बाबा जी से मिलकर आए, बाबा जी हमें समर्थन दे, इसीलिए हमें वोट दिया जाए। आज के समय में दुनिया बहुत चालाक हो गई है जी। हर व्यक्ति का दिमाग तेजी से चलता है और कोई भी बात किसी भी तरह मोड़ी जा सकती है। संगत जी, इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे पर आरोप लगाने का अवसर भी बन सकता है। आप भली भांति जानते हैं कि सदगुरु किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते जी। हर बार यही घोषणा होती है कि हमारे लिए सभी प्रिय है, आप जिस किसी को भी वोट देना चाहे अपनी समझ से दें। सदगुरु का किसी विशेष पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता जी। यदि किसी खास व्यक्ति के साथ बाबा जी की फोटो सामने आती है तो उसका चुनावी प्रभाव भी पड़ सकता है जी, और कल को किसी को यह कहने का मौका मिल सकता है कि बाबा जी उस व्यक्ति या पार्टी के पक्ष में हैं। सदगुरु दूरदर्शी होते हैं, वह आने वाले समय को पहले ही देख लेते हैं जी। वह जानते हैं कि भविष्य में कौन सी बात किस रूप में सामने आ सकती है और कौन व्यक्ति किस तरह किसी व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। इस दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने फोटो खिंचवाने की व्यवस्था बंद कर दी थी और यह वास्तव में एक अत्यंत उत्तम पहल है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जैसे सामान्य बहन भाई जब सत्संग या संगत में जाते थे तो मन में कभी कभी यह भाव आ जाता था कि बाबा जी की उनके साथ तो फोटो खिंचवा लेते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं। अब इस फैसले के बाद सबके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि अब ना उनके साथ फोटो होगी और ना हमारे साथ। सभी के लिए नियम एक समान है जी। हालांकि इस निर्णय में हजूर जी की भी कुछ भूमिका है, क्योंकि वह भी अब कुछ शक्ति बरत रहे हैं जी। बाबा जी तो स्वभाव से सहज और मौज में रहने वाले हैं जी, लेकिन क्योंकि कुछ लोग इन बातों का दुरुपयोग कर लेते हैं, इसीलिए यह कदम उठाना आवश्यक होगा। यह आदेश हमारे लिए सिरमध्य है जी, और हमें पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकार है जी। कल हमारे एक भाई ने अपने WhatsApp ग्रुप में एक साधारण सी बात पूछी थी जी कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच कौन कौन देख रहा है। उसी पर एक भाई का टिप्पणी आई, भाई जी क्या हम परमार्थ को छोड़कर किसी और ही रास्ते पर तो नहीं चल पड़े हैं। देखिए, परमार्थ एक अत्यंत निजी और अंतरंग संबंध है। यह संबंध उस परम सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। संतों की वाणी हमें बार बार यही बात समझाती चली आ रही है कि मानो वे समझाते समझाते थक गए हों, फिर भी हम वही बात दोहराते रहते हैं।
कल भी हजूर जी ने सत्संग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना है। संतुलन रखते हुए ही हमें संसार के सभी कार्य करने हैं। हमें किसी भी बात में अति की ओर नहीं जाना चाहिए। यदि हम केवल परमार्थ की ओर ही भागेंगे तो वह भी परमार्थ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मन स्वभाव से ऐसा है कि वह किसी एक ही दिशा में लगातार टिक ही नहीं सकता। जब हम किसी एक तरफ अत्यधिक झुक जाते हैं तो बहुत जल्दी उसी चीज से ऊब भी जाते हैं। जी, सही मार्ग यह है कि हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखें। जी, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जाता है जी कि दुनिया में रहो पर उससे अलग ना हो जाओ। संत चरण दास जी की वाणी है, धरती पर शरीर रहे पर प्राण परमेश्वर में लगे रहे। अर्थ यह है कि चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे मैच देख रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, भीतर से ध्यान मालिक में जुड़ा रहे, तो इससे श्रेष्ठ स्थिति और कोई नहीं हो सकती। जी, बुल्ले शाह जी ने भी कहा है, हाथ काम में लगे हो लेकिन दिल यार की ओर हो। अक्सर हम ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि यदि हम परमार्थ के मार्ग पर आ गए हैं तो अब हमें संसार की सारी चीजें छोड़ देनी होंगी। ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जी, संसार में कोई भी वस्तु जबरदस्ती छोड़ी नहीं जा सकती। जी, यदि हम कोई जिम्मेदारी छोड़ेंगे, चाहे वह नौकरी हो, परिवार हो, बच्चे हो या कोई और दायित्व, तो वही चीजें उल्टा हमारे मन पर और अधिक हावी हो जाएगी। जी, तब हमारे लिए भजन सिमरन करना और भी कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे हम नाम की कमाई और शब्द की साधना में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अपने आप ही हमारा ध्यान सांसारिक बातों से ऊपर उठने लगता है। जी, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, किसी को बुलाना ही बंद कर दें या जंगलों और पहाड़ों में जा बसे। हमें संसार में रहते हुए सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी जीवन जीना है। हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है। गुरुवाणी में प्रथम पाशाही ने लिखा है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, हंसते हुए अंदर से मालिक से जुड़े रहो। पर अफसोस की बात यह है कि हम वाणियों को पढ़ते तो हैं पर उनके अर्थ को जीवन में उतारते नहीं हैं। हम बस ये मान लेते हैं कि यदि परमार्थ में आ गए तो अब सब कुछ केवल परमार्थ ही है। सच तो यह है कि परमार्थ हमारी नींव है। परमार्थ के सहारे ही हमें संसार में चलते हुए जीवन बिताना है जी, ताकि एक और हम अपने आने वाले कर्मों के बंधनों से बच सके जी, और दूसरी ओर माली की ओर बढ़ते हुए उसकी प्राप्ति कर सके। जी, यदि हम ये सोच ले कि हम सारा दिन केवल सिमरन ही करते रहेंगे तो यह भी व्यवहारिक नहीं है। जी, यहां तक कि बड़े बड़े संत महापुरुष भी केवल सारा दिन सिमरन नहीं करते। जी, उन्हें भी संसार के कार्य करने पड़ते हैं। जी, उन्हें भी सत्संग के लिए बाहर आना पड़ता है। जी, वह भी यात्राएं करते हैं। जी, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और सब कुछ देखते हैं। जी संगत जी, अब 2 मिनट बात करते हैं बाबा जी की गद्दी की जगह कुर्सी पर बैठने की। जी संगत जी, एक भाई ने यह टिप्पणी की थी कि बाबा जी अब गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब यह है कि बाबा जी अब सत्संग और सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। इस पर भी स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी था जी। इसीलिए यह बात ठीक है कि गद्दी की जगह अब बाबा जी कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर भी गद्दी बिछी होती है जी, ताकि बाबा जी आराम और सहजता के साथ बैठ सके। जी, सत्संग करना या ना करना यह पूरी तरह बाबा जी का निजी निर्णय है। जी, यदि बाबा जी सत्संग नहीं करते तो भी बाबा जी की मौज, और अगर करते हैं तो भी बाबा जी की ही मौज है। जी, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जी, जैसा कि आपने देखा ही है कि 14 फरवरी के सवाल जवाब बाबा जी ने खुद ही किए, तो आने वाले समय में हो सकता है जी और जगह भी सवाल जवाब बाबा जी ही कर सकते हैं। संगत जी, कुछ सवाल जवाब भी सुन लीजिए। हम आपके लिए नए सवाल जवाब लेकर आए हैं जिन्हें आप सुनकर हंसने लगेंगे। संगत जी, पहला सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, आज का युग एआई का युग है, हम इस तकनीक से कैसे संतुलन बनाएं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, बात तो सही है कि आज का समय एआई का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज के लिए उस पर ही निर्भर हो जाएं। जब हम सोचने समझने की शक्ति का प्रयोग बंद कर देते हैं और हर काम तकनीक पर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हमारी खुद की बुद्धि कुंठित होने लगती है। मान लो कोई चीज घर में पड़ी हो और हम उसका उपयोग ही ना करें तो समय के साथ वह चीज बेकार हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एआई से हर काम करवाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन और दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाएगा और हम सोचने की ताकत ही खो बैठेंगे। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इसका दायरा तय होना चाहिए। जैसे मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है, वैसे ही एआई को भी सीमित दायरे में रखना जरूरी है, वरना आगे चलकर यह हमारे लिए संकट बन सकता है। दूसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मेरी मानसिक स्थिति पहले बहुत खराब थी, लेकिन जब मैंने नाम लिया और नियमित जीवन जीना शुरू किया
तो मेरा मन स्थिर हो गया। अब मेरी एक बेटी है और मैं चाहता हूं कि वह भी इस राह पर चले, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसे कैसे समझाऊं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, हम अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, मगर जबरदस्ती कुछ नहीं सिखाया जा सकता। बच्चों को जबरन ध्यान या मेडिटेशन की ओर ले जाना ठीक नहीं। अगर आप खुद पूरी श्रद्धा और समर्पण से इस राह पर चलेंगे तो आपका बच्चा खुद ब खुद प्रेरित होगा। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आचरण ही उसकी प्रेरणा बन जाएगा। तीसरा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं कनाडा से आई हूं। मैं मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहती, लेकिन बार बार मुझसे वहां कहा जाता है कि मैं नॉनवेज बनाऊं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण रहना बहुत जरूरी है। किसी भी बात पर टकराव या झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई मांगता है तो आप बनाकर दे दो, पर खुद मत खाना। बस इतना ध्यान रखो कि आपका मन उस ओर न झुके। अगर घर में अशांति होगी तो मन भी परेशान रहेगा और फिर भजन सुमिरन में भी स्थिरता नहीं आ पाएगी। हर स्थिति में संयम और प्रेम से काम लो। चौथा सवाल। उसी बहन ने आगे सवाल किया, हुजूर जी, मेरी सास बहुत ही अच्छी हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, जब हम अपनी सास को अपनी मां की तरह मान लेंगे तब वह और भी प्यारी लगने लगेंगी। पांचवां सवाल। एक विदेशी महिला ने सवाल किया, संकोच भरी हंसी के साथ, हुजूर जी, आपके जूते तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कुछ कहा जिसका अंदाज इतना प्यारा और सहज था कि सारी संगत हंसी से लौटपोट हो गई। छठा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, हुजूर जी तो बेहद शांत हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, भविष्य में आप लोगों को पता लगेगा कि हुजूर कोमल नहीं, बहुत सख्त हैं। हुजूर तो मुझसे भी ज्यादा सख्त हैं। मैं तो कई बार चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन हुजूर तो बहुत गंभीरता से हर बात लेते हैं। अगर कोई गलती होती है तो वह उसे नजरअंदाज नहीं करते, इसलिए संभल कर रहना। हुजूर जी ने मजाकिया अंदाज में ऐसा इशारा किया जैसे बच्चों को डंडा दिखाकर सावधान करते हैं। सातवां सवाल। एक भाई, शर्मा साहब ने सवाल किया, हुजूर जी, आज मैं यहां अपनी पत्नी बबीता की वजह से खड़ा हूं, वही मेरी प्रेरणा है। उन्होंने पत्नी की तारीफों की झड़ी लगा दी। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगता है बेटा, तुम पूरी तरह अपनी पत्नी के अधीन यानी गुलाम हो गए हो। भाई साहब, नहीं हुजूर जी, आप गलत समझ रहे हैं। हुजूर जी, अरे नहीं, साफ दिख रहा है कि तुम तो उनके इशारों पर ही चलते हो। भाई साहब हंसते हुए, हाँ हुजूर जी, सच में बिना बीवी से पूछे मैं कोई भी फैसला नहीं लेता। घर में पहले बीवी कहती है ऐसा करना है और मैं वही करता हूं। आठवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, किस्मत और हमारी अपनी इच्छा, फ्री विल में क्या फर्क है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, लोग कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, पर वास्तव में वह आजादी बहुत सीमित होती है। सोचिए, अगर आपका जन्म अफ्रीका में होता या फिर चीन में, तो आपकी सोच, संस्कार, आपकी प्राथमिकताएं सब कुछ अलग होता। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस माहौल, संस्कृति और समाज में पलते बढ़ते हैं, वही हमारी सोच को आकार देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उस दायरे से बाहर निकलकर सोचने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए फ्री विल की अवधारणा पूरी तरह आज़ादी नहीं देती, यह सीमाओं में बंधी होती है। नौवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मुझे लगता है कि मुझे नाद की आवाज़ सुनाई देती है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जब भी तुम भजन सुमिरन पर बैठो तो अपने ध्यान को उस धुन पर केंद्रित करने की कोशिश करो। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे अंदर से बहती हुई उस धुन को तुम और बेहतर तरीके से पहचान सकोगी। धीरे धीरे फर्क करना भी आ जाएगा कि वह धुन है या सिर्फ मन का कोई भ्रम। लेकिन यह अनुभव तभी पक्का होगा जब तुम मन लगाकर धैर्य से नियमित रूप से बैठोगी। 10वां सवाल। एक बहन ने भावुक होकर सवाल किया, हुजूर जी, मेरे पति को नामदान दे दीजिए। अगर वह नाम ले लें तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, क्या सिर्फ नामदान मिल जाना ही काफी है? बहन जी, नहीं हुजूर जी, भजन सिमरन भी जरूरी है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पति अगर नाम ले भी लें तो शायद उसकी पालना न कर पाएं। हुजूर जी, बेटा, क्या तुम समझती हो कि जो संगत यहां बैठी है वह सब नाम की पूरी तरह से पालना कर रही है? हाँ, यह बात सही है कि अगर जीवन साथी नाम ले ले तो दूसरे का मार्ग थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। हर आत्मा को अपने समय पर जागना होता है। बहन जी, बार बार विनती करते हुए, प्लीज हुजूर जी, मेरे पति को नामदान दे दीजिए। हुजूर जी हंसते हुए,
तो फिर ऐसा करो, उसकी रोटी पानी ही बंद कर दो। बहन जी मासूमियत से, हुजूर जी वह ऑफिस जाते हैं, खाना तो मुझे ही देना होता है। हुजूर जी मुस्कुराते हुए, मैं तो यूं ही कह रहा था, क्या पता रोटी बंद होते ही नाम लेने को खुद कहने लगे। बहन जी अडिग रहकर, हुजूर जी आप ही दे दीजिए नाम प्लीज। हुजूर जी मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं जैसे कह रहे हों ठीक है देख लेंगे। 11वां सवाल, एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी बुल्ले शाह जी की वाणी है, रब्दा की पाना एथों पुटना एथों लाना, इसका मतलब खुलकर समझाइए। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा यह पंक्तियां बुल्ले शाह जी के उस क्षण से जुड़ी हैं जब वह शाह इनायत जी के पास पहुंचे थे। शाह इनायत जी ने उन्हें देखकर यही बात कही थी। इसका अर्थ है जो कुछ भी रब की मर्जी है उसे बिना किसी मोह या विरोध के स्वीकार करना। जो आया है उसे एक दिन जाना है। रब का आदेश है, लेना और देना दोनों उसी की मर्जी से होता है। बुल्ले शाह जी ने जब अपने अंदर की दुनिया को देखना शुरू किया तब उन्होंने बाहर की हर चीज त्याग दी। उन्होंने समझ लिया कि जब तक हम इस दुनिया की चीजों से चिपके रहेंगे तब तक आत्मा को मालिक की झलक नहीं मिल सकती। जब तक हम 5 इंद्रियों और 9 द्वारों की गिरफ्त में हैं तब तक सच्ची रूहानियत की अनुभूति संभव नहीं। अगर वाकई रूह की ओर बढ़ना है तो हमें इन सीमाओं से बाहर निकलना होगा। 12वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी आप अक्सर कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला, इसका मतलब क्या है? मैंने इसे कई बार सत्संग और सवाल जवाब में सुन चुकी हूं लेकिन इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई हूं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा इसका असली मतलब तब समझ में आता है जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, शरीर के दायरे से परे निकलते हैं। अभी तक हम इसे सिर्फ लफ्जों में समझते रहे हैं लेकिन असल अनुभव आत्मा के स्तर पर होता है। शब्द ही गुरु है, वही मालिक का रूप है। जब हमारी चेतना पूरी तरह उस शब्द में डूब जाती है, जब हम उस ध्वनि में समा जाते हैं, तब हमारी सूरत यानी आत्मा उस शब्द की सेवा में लग जाती है। हम उस शब्द का अंश बन जाते हैं, तब सूरत धुन चेला का अर्थ पूरा होता है। हमारी चेतना उस दिव्य नाद में लीन हो जाती है और वही हमारी असली साधना बन जाती है। 13वां सवाल, एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी आपने हुजूर जी को इतनी जल्दी अपना उत्तराधिकारी क्यों बना दिया? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। इस सेवा में 35 साल हो गए। अब समय है कि किसी जवान को साथ रखूं जो मेरी मदद कर सके। मजाकिया अंदाज में, तुम लोग यहाँ सवाल पूछने नहीं आते, लगता है जैसे मेरा टेस्ट लेने आ जाते हो कि देखें बाबा क्या जवाब देता है। तुम लोग शायद ये भी देखना चाहते हो कि मैं असल में कौन हूं, इसलिए मेरे जवाबों से मेरी परीक्षा लेते हो। 14वां सवाल, एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी मैं विदेश में पढ़ाई कर रही हूँ। वहाँ मेरे दोस्त गांजा जैसी चीज़ें लेते हैं और मुझे भी कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, देवता भी तो चिलम पीते थे। हुजूर जी ने जवाब दिया, पहले हंसते हुए, अच्छा ज़रा बताओ तो कौन कौन से देवता पीते हैं? फिर गंभीर होकर, बेटा जो भी देवता कहलाते हैं वह इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने तप किया, अच्छे कर्म किए। उनके जीवन का मकसद बहुत ऊंचा था। कबीर साहब ने कहा है, इस देही को तर से देव, यानी यह जो मानव शरीर है इसकी चाह तो देवी देवता भी करते हैं क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से ही उस मालिक की भक्ति संभव है। देवी देवता मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें केवल एक ऊंचा पद मिला है लेकिन मुक्ति नहीं। बेटा हमें इन बाहरी बहानों में नहीं उलझना चाहिए बल्कि अपने अंदर के मालिक को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। 15वां सवाल, एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा सोचो श्री राम जी कितने महान थे लेकिन उन्हें भी 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। जब ऐसे महापुरुषों को कठिनाइयां सहनी पड़ी तो हम कौन होते हैं जो कष्टों से बच जाएं? उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि रास्ता आसान नहीं होता लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। 16वां सवाल, एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी आजकल की महिलाएं बहुत दुखी हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा आज का जमाना तो औरतों का है, अब तो औरतों का ही राज है, मर्दों का तो बस नाम रह गया है। आने वाला समय तो पूरा औरतों का ही है, अब तो बस बीबियां ही हुक्म चला रही हैं। 17वां सवाल, एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी क्या आप बचपन में शरारती थे? हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, ओ बेटा मत पूछो, बहुत शरारती था, मेरी सारी शरारतें गिनाना मुश्किल है। हुजूर जी की ओर इशारा करते हुए, अब ये जो हुजूर है ना, ये तो बचपन से ही बहुत सीधा साधा था, कभी कोई शरारत नहीं की इसने, बड़ा समझदार बच्चा था, सारी शरारतें तो मैं करता था। 18वां सवाल, एक महिला ने धीमे स्वर में सवाल किया, हुजूर जी अगर हमारे परिवार में कोई गुरु से नहीं जुड़ना चाहता तो हम क्या करें?
हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, आध्यात्मिक राह थोपने से नहीं, जी कर दिखाने से फैलती है। अगर तुम में संयम, प्रेम और सहजता है तो लोग खुद सोचने लगते हैं कि तुम्हें ऐसी शांति कहाँ से आई। उनसे बहस मत करो, बस मालिक से दुआ करो और खुद अपने जीवन से मिसाल बनो। जब हवा से फूलों की खुशबू फैलती है तो कोई पूछे बिना भी आकर्षित होता है। इसी तरह तुम्हारा आचरण ही सबसे बड़ा सत्संग है। 19वां सवाल। एक जवान ने सवाल किया, हुजूर जी, आज की दुनिया में नेगेटिव लोग बहुत हैं, हर बात में ताना मारते हैं, कैसे खुद को शांत रखें? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर हर कुत्ता भौंके और हम हर बार रुकें तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? लोग क्या कहते हैं वो उनकी सोच है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ मालिक की रजा पर होना चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम अपने कर्म सच्चे रखो, फिर देखना वह नेगेटिविटी खुद हार जाएगी। 20वां सवाल। एक युवक ने उत्सुकता से सवाल किया, हुजूर जी, क्या हम अपने पिछले जन्मों को जान सकते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जान भी जाओ तो क्या कर लोगे? क्या पिछली जिंदगी की जानकारी तुम्हारा आज बेहतर बनाएगी या उलझा देगी? मालिक ने जो भुला दिया है उसमें भलाई है। सच्चा साधक आज में जीता है, क्योंकि यहीं से कल बदलता है। अपने भजन सुमिरन से तुम इतने साफ हो जाओ कि तुम्हें अपने असली घर की याद आ जाए, वही सबसे जरूरी ज्ञान है। 21वां सवाल। एक छात्र ने सवाल किया, हुजूर जी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मालिक मेरी सुन ही नहीं रहा, तब क्या करें? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जब रेडियो स्टेशन चालू होता है लेकिन तुम्हारा रेडियो ट्यून ना हो तो आवाज नहीं आती। मालिक तो हमेशा ऑन है, पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं। हर बार जब तुम सच्चे भाव से पुकारते हो वह सुनता है, बस कभी उसकी टाइमिंग हमारी सोच से अलग होती है। जब वह चुप होता है तब भी वह सुन रहा होता है। भरोसा रखो, कभी भी मालिक की चुप्पी को उसकी दूरी मत समझो। 22वां सवाल। एक महिला ने भावुक होकर सवाल किया, हुजूर जी, अगर हम रोज सुमिरन करते हैं फिर भी कभी कभी दुख क्यों आते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, सुमिरन कोई सौदा नहीं है कि तुम 2 माला फेरो और दुख खत्म हो जाए। सुमिरन एक संबंध है, प्रेम का, मालिक से जुड़ने का। दुख आते हैं क्योंकि यह दुनिया कर्मों का स्कूल है, लेकिन सुमिरन वह शक्ति है जो तुम्हें दुखों के बीच भी शांत और मजबूत बनाए रखती है। सुमिरन से दुख नहीं मिटते, लेकिन तुम्हारी सहने की ताकत बढ़ जाती है। और जब तुम्हारी नजर मालिक की तरफ रहती है तब हर दुख में भी एक करुणा, एक पाठ और एक रहमत छिपी होती है। 23वां सवाल। एक युवा ने सवाल किया, हुजूर जी, जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो उसे माफ करना बहुत मुश्किल लगता है, क्या करें? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, माफ करना मुश्किल नहीं है, अगर तुम समझो कि जो कुछ होता है वह हमारे अपने ही कर्मों का फल है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह सिर्फ एक माध्यम है, असली लेखक तो तुम्हारे अपने कर्म हैं। अगर कोई तुम्हें दुख देता है और तुम उसे माफ कर देते हो तो तुम उस बंधन से मुक्त हो जाते हो। माफ करना मालिक से जुड़ने का रास्ता है, और माफ न करना तुम्हें उसी दुख से बांधे रखता है। जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। 24वां सवाल। एक बुजुर्ग सेवादार ने झुके स्वर में सवाल किया, हुजूर जी, सेवा करते करते अब शरीर साथ नहीं देता, क्या अब सेवा छूट जाएगी? हुजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, सेवा कभी नहीं छूटती। जब हाथ और पैर साथ नहीं देते तब दिल की सेवा शुरू होती है। भजन सुमिरन करना यह भी सेवा है, दूसरों के लिए दुआ करना यह भी सेवा है, और सबसे बड़ी सेवा है मालिक की रजा में रहना। सेवा कोई दिखावे की चीज नहीं, यह एक भावना है जो प्रेम से भरी होती है। उसकी हर सांस भी सेवा है। 25वां सवाल। एक बच्ची ने मासूमियत से सवाल किया, हुजूर जी, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या वह दिखते नहीं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, भगवान हर जगह हैं। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी मम्मी की ममता में, पापा की चिंता में, तुम्हारे टीचर की मेहनत में और उस मासूम हंसी में जो तुम अभी दे रही हो। भगवान दिखते नहीं, क्योंकि वह सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से दिखाई देते हैं। जब तुम किसी की मदद करती हो, सच्चाई से बोलती हो, किसी के आंसू पोंछती हो, तब भगवान तुम्हारे अंदर से झांकते हैं। इसीलिए कहा गया है, भगवान को देखने के लिए मन को साफ करना पड़ता है। 26वां सवाल। एक युवा लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, किस्मत कर्मों से बनती है और कर्म बदलते हैं सोच और संगत से। अगर तुम अपने विचारों को साफ कर लो, अगर तुम सत्संग और सिमरन से जुड़ जाओ तो धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, और जब नजरिया बदलता है तब किस्मत भी रास्ता बदलती है। हमारे पास आज़ादी है, पुराने कर्मों का फल हमें मिल सकता है, लेकिन हम कैसे जवाब देते हैं वह हमारा वर्तमान है और वही भविष्य का निर्माता है। तो हाँ, सुमिरन और सही कर्मों से किस्मत का रुख बदला जा सकता है। मालिक पर विश्वास रखो। 27वां सवाल।
एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जब हम सत्संग में आपको इतने शांत और मुस्कुराते हुए देखते हैं तो लगता है जैसे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं रही होगी। क्या कभी आप भी दुखी होते हैं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा हैं। ये तो हर किसी के साथ होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें चेहरे पर रखता है और कोई उन्हें भीतर सहेजता है। हमारा रास्ता हमें यह सिखाता है कि हम इन उतार चढ़ावों से ऊपर उठें। दुख आएंगे आएंगे ही, पर अगर आप हर चीज को मालिक की रजा समझकर देखें तो दुख भी आपको सहारा देने लगते हैं। कभी कभी मालिक अपने बच्चों को संभालने के लिए भी थोड़ा झटका देता है ताकि वह अंदर से मजबूत बने। 28वां सवाल। एक संगत ने भावुक होकर सवाल किया, हुजूर जी, जब आप आंखों में देखकर जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रुक गई हो। क्या उस पल में कुछ विशेष होता है? हुजूर जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब प्रेम सच्चा हो तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम और समर्पण है तो आप गुरु की नज़र से ही रास्ता पहचान सकते हैं। वह नज़र जो मालिक की रहमत की झलक देती है, कोई साधारण नज़र नहीं होती, पर उसकी गहराई वही समझ पाता है जो प्रेम में डूबा हो। बाकी तो बस देखकर चले जाते हैं। 29वां सवाल। एक संगत ने हंसी के साथ सवाल किया, हुजूर जी, अगर कोई रोज मन से कहता है कि कल से सुमिरन पक्का करेंगे और फिर अगला दिन आकर भी टल जाता है तो क्या मालिक नाराज होते हैं? हुजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मालिक नाराज नहीं होते, लेकिन मन बहुत खुश होता है। हर बार जब आप कल कहते हो, मन ताली बजा रहा होता है कि चलो फिर बच गए, थोड़ा गहराई में जाते हुए। पर याद रखो, कल एक भ्रम है। मालिक ने तो सिर्फ आज दिया है। जो सुमिरन आज नहीं हुआ वह शायद फिर कभी ना हो। इसलिए हर दिन को आखिरी समझो, तब सुमिरन में भी तड़प आएगी और मालिक की नजदीकी भी महसूस होगी। 30वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, हम जब बच्चों को इस रास्ते पर लाना चाहते हैं लेकिन वह कहते हैं कि वह अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने गंभीर होकर प्रेम से समझाया, जबरदस्ती से नहीं। हर आत्मा का अपना सफर होता है, अपनी गति होती है। जिस तरह हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही आत्मिक जागृति भी अपने समय पर होती है। अगर आप उन्हें डांटोगे, खींचोगे, तो वह और दूर चले जाएंगे। पर अगर आप खुद इतनी शांति और प्यार से इस मार्ग पर चलोगे कि वह देखकर प्रभावित हो जाए, तो एक दिन वह खुद पूछेंगे, माँ पापा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? वहीं से रास्ता शुरू होता है। 31वां सवाल। एक संगत ने मजेदार लेकिन परमार्थ भरा सवाल किया, हुजूर जी, अगर हम सब कुछ छोड़ दें, नौकरी, परिवार, दोस्त, और बस आपके पीछे लग जाएं, तो क्या जल्दी मालिक से मिल जाएंगे? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो हिमालय में बैठा हर तपस्वी सचखंड में पहुंच गया होता। समझाते हुए, बाहर की दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर की पकड़ छोड़नी है। घर गृहस्थी में रहकर भी आप आजाद हो सकते हो, अगर आपका मन मोह माया में नहीं उलझा हो। असली तपस्या भीतर है, बाहर नहीं। 32वां सवाल। एक संगत ने भावनात्मक सवाल किया, हुजूर जी, जब हम बहुत अकेला महसूस करते हैं और सुमिरन भी ठीक से नहीं हो रहा होता, उस समय आप कहाँ होते हैं? हुजूर जी ने धीरे से भावुक होकर जवाब दिया, वहीं होता हूं जहां हर पल हूं, तुम्हारे साथ। अकेलापन तब लगता है जब हम मन की सुनते हैं, आत्मा की नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ छूट गया है, तो बस आंखें बंद करके नाम ले लो। तुम्हें एहसास होगा कि कोई है जो तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी, और जिसने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। 33वां सवाल। एक संगत ने हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया, हुजूर जी, अगर भजन करते हुए सो जाएं तो क्या वह पाप है? हुजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर भजन करते हुए सो जाओ तो कम से कम सही दिशा में सोए। मुस्कुराते हुए, मन रोज आपको बहलाकर सुलाता है। अगर एक दिन मालिक का नाम लेते हुए नींद आई तो शायद वही रात सबसे कीमती होगी। पर रोज ऐसा हो तो सोचो, कहीं आदत तो नहीं बन रही? 34वां सवाल। एक संगत ने गहराई में डूबा सवाल किया, हुजूर जी, क्या बिना नाम दान के भी कोई मालिक से जुड़ सकता है, अगर उसकी भावना सच्ची हो? हुजूर जी ने जवाब दिया, भावना सच्ची हो तो मालिक रास्ता खुद बनाता है। पर जब कोई राह है और कोई रक्षक है, तो क्यों ना नाम लेकर उस रास्ते को सरल बनाए। नाम वह चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाजों को खोलती है। भावना इंजन है और नाम उसका ईंधन। दोनों साथ हों तभी मंजिल पास आती है। 35वां सवाल। एक संगत ने भीतर की सच्चाई के बारे में सवाल किया, हुजूर जी, अगर कोई इंसान बाहर से बहुत धार्मिक दिखे, पूजा पाठ करे, दान दे, व्रत रखे, लेकिन अंदर से वह क्रोधी या द्वेषी हो, तो क्या वह मालिक के पास पहुंच सकता है? हुजूर जी ने गंभीर होकर जवाब दिया, बाहर की पूजा, व्रत, दान, यह सब अच्छे कर्म हैं,
लेकिन अगर भीतर की सफाई नहीं की तो वह सब केवल दिखावा रह जाता है। मालिक को दिखावे की जरूरत नहीं है, उसे आपकी आत्मा चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। अगर भीतर शांति नहीं, अगर दिल में भलाई नहीं, तो बाहर चाहे जितना घंटा बजा लो वह मालिक तक नहीं पहुंचता। इसलिए सच्चा धर्म वही है जिसमें इंसान खुद को बदले, दूसरों को नहीं। 36वां सवाल। एक संगत ने गुरु के प्रति सच्ची भावना से सवाल किया, हुजूर जी, क्या सिर्फ दर्शन करने से आत्मा को लाभ होता है या ध्यान जरूरी है? हुजूर जी ने जवाब दिया, दर्शन एक प्रेरणा है। जैसे दीपक की लौ देखकर मन को सुकून मिलता है, लेकिन केवल लौ देखकर कोई चीज नहीं पकती। ध्यान और सुमिरन ही वह अग्नि है जो भीतर की मलिनता को जलाती है। गुरु का दर्शन आपको याद दिलाता है कि अब अंदर काम करना है। इसलिए दर्शन भी जरूरी है, लेकिन ध्यान अपरिहार्य है। संगत जी से मेरी विनती है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जी, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।